गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है जूम ऐप के ऊपर। आज हम आपके स्नैपशॉट बुक में से आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आपके चैप्टर हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल चैप्टर हैं। एनसीईआरटी ने बहुत ही हार्डवर्क करके आपके सिलेबस में इनको इंक्लूड किया है। ये जो आपका चैप्टर है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, ये एक पेशेंट और पोइट के बीच में जो लाइफ के लिए स्ट्रगल चलता है उसके बारे में ये एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर का एक हाफ हम आज करेंगे और एक हाफ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स और इसके जो क्वेश्चन जो आज के लिए बनते हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो ये है आपका चैप्टर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ड बाय अमिताभ घोष। ये स्टोरी एक डाइंग मैन के बारे में लिखी हुई है जिसको कुछ बीमारी होती है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। अ डाइंग मैन एन एक्सपेक्टेड फ्रॉम कश्मीर, एक आदमी है जो मर रहा है और जिसको कश्मीर से निकाला हुआ है। आस्क द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज़ गॉन। तो वो एक लेखक को बोल रहा है, किसको बोल रहा है? अमिताभ घोष जो राइटर है उसको बोल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे ऊपर कुछ लिखो। द फॉलोइंग पीसेज इज़ व्हाट अमिताभ घोष रोट टू कीप हिज परफॉर्मेंस टू कीप हिज प्रॉमिस। तो जो अमिताभ घोष है वो क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि ये जो उसकी जो बात है उसको वो पूरा कर सके। वो सब उसकी इसमें जो नीचे जो आपका कंटेंट है उसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The first time that Agha Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001। जो आगा शाहिद अली है ये वही आदमी है जो डाइंग है, जो मर रहा है। तो उसने पहली बार उस जो राइटर है, जो राइटर कौन है? अमिताभ घोष, उससे बात की थी अपनी डेथ के बारे में। कब की थी? 25 अप्रैल 2001। द कन्वर्सेशन बिगेन रूटीनली। ये जो कन्वर्सेशन है बिगन हुई थी, कब हुई थी? 25 अप्रैल 2001 शुरू हुई थी। I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up, although he had been under treatment for cancer for some 14 months। तो क्या हुआ था, वो जो राइटर थे अमिताभ घोष, वो किसी घर में लंच के लिए आए हुए थे और उसको फ़ोन करके बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आगा शाहिद अली को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें भी लेने के लिए आ रहा हूँ। और जो तब क्या था उसका, वो जो आगा शाहिद अली था उनका वो ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट चलते हुए उसको 14 महीने हो गए थे। तो क्या हुआ आगे? शाहिद वाज स्टिल ऑन हिज फीट एंड परफेक्टली लूसिड। जो शाहिद अली थे अभी तक ठीक थे, अभी पैरों पर चलते थे। तो काफ़ी जो है सहज स्वभाव था उनका। लूसिड होता है सहज स्वभाव। एक्सेप्ट फॉर ओकेशनल लैप्स ऑफ मेमोरी। बट प्रॉब्लम क्या आती थी कि कभी कभी जो है उनके वो मेमोरी उनको लॉस हो जाती थी, कुछ याद नहीं रहता था अपनी बीमारी की वजह से। आई हेड हिम थम्बलिंग थ्रो हिज एंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली ही सेड। तो वो जो आगा शाहिद अली थे वो क्या कर रहे थे, अपनी जो बुक थी एंगेजमेंट बुक, जिसमें उसमें मीटिंग वगैरह लिखी होती है, फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, वो जो डायरी होती है उसको वो उसके जो पन्ने वो पलट रहे थे। पलटते पलटते फ़ोन कॉल करते हुए वो क्या कहते हैं? ओ डियर आई कैन सी अ थिंग। मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। देयर वॉज ए ब्रीफ पॉज। तब थोड़ा सा वो रुक जाते हैं। एंड देन ही एडेड आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग। तो वो फ़ोन करके फ़ोन पे बातचीत हो रही है उन दोनों की, और वो जो है आगा शाहिद अली जो है वो किसको बोल रहे हैं? अमिताभ घोष को बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मुझे ये आस है कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, अभी मुझे नहीं मरना। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? उनकी बीमारी की वजह से, उनका कैंसर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो नेक्स्ट देखिए। ऑल्थो शाहिद एंड आई हैड टॉक्ड अ ग्रेट डील ओवर द लास्ट मैनी वीक्स। तो जो आगा शाहिद अली है और जो अमिताभ घोष है, इनकी जो बातचीत होती रहती है, 1-2 महीने से उनकी बात, वीक से, हफ्तों से बातचीत हो रही है। आई हैड नेवर बिफोर हेard हिम टच ऑन द सब्जेक्ट कम्प्लीटली सब्जेक्ट ऑफ डेथ। तो वो जो राइटर है अमिताभ घोष, उन्होंने कभी भी उनकी डेथ के बारे में उनसे बातचीत उस विषय में बातचीत बहुत कम करते थे और बातचीत करते हुए थोड़े नर्वस हो जाते थे। आई डिडंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। और वो जो अमिताभ घोष है वो ये नहीं जानते थे कि मैं इस बात का क्या रिप्लाई करूं, कैसे उनको समझाऊं। या his voice was completely at odds with the content of what he had just said, light to the point of jocularity। jocularity यहाँ पर
क्या होता है कि मजाक या सहज स्वभाव में बोलना। तो वो क्या करते थे, बात को वो टाल देते थे, और उसकी जो बात थी वो बहुत ही ऑड लगती थी, अजीब लगती थी कि कैसे मैं जो है उनको बोलूँ कि मैं आपके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं लिखना चाहता। आई मेम्बल्ड समथिंग इनोसेस, नो शाहिद ऑफ कोर्स नॉट, यू विल बी फाइन। तो वो जो राइटर थे अमिताभ घोष, वो उनको क्या करते थे, उनको उनका जो सांस बंधाते थे, उनको बोलते थे कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम मर जाओगे, यू विल बी फाइन, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट, और वो क्या करते थे, वो उनको रोक देते थे। कौन रोक देते थे? आगा शाहिद अली, जो बीमारी से पीड़ित थे, उनको रोक देते थे। इन ए टोन ऑफ वॉइस दैट वाज एट once quizzled and direct, he said, when it happens I hope you will write something about me। तो वो उसको बोलते थे कि नहीं, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा, और मुझे ये आशा है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखोगे। तो नेक्स्ट देखिए, I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such vacations। तो क्या होता था, वो जो है वो जब ये सब बातें उनकी होती थी, कन्वर्सेशन होती थी, तो वो आगा शाहिद अली जो कैंसर से पीड़ित थे, उनकी बातें सुनकर वो बहुत ही शॉक हो जाते थे, और जो उनको जो है वो थोड़ी सी क्या करते थे, एप्रिशिएशन करते थे, और लोग भी जो है उन दोनों की बातों को क्या करते थे, इग्नोर करते थे, कि ताकि उनका जो सांस बंधा रहे, वो डेथ की तरफ ना आ जाए। शायद यू विल बी फाइन, वो वही बात उनको बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जो है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? अमिताभ घोष, जो इस आपकी स्टोरी के जो राइटर हैं अमिताभ घोष, वो उनसे बात कर रहे हैं आगा शाहिद अली से। ये दोनों फ्रेंड हैं, दोनों राइटर हैं। From the window of my study, I could see a corner of the building in which he lived, some 8 blocks away। तो वो जो आगा शाहिद अली का जो घर था, वो अमिताभ घोष के घर से 8 घर दूर था, 8 ब्लॉक्स दूर था। इट वाज, जो उनकी खिड़की थी, खिड़की से उनका घर दिखाई देता था। किसका घर? आगा शाहिद अली का वो घर दिखाई देता था। इट वाज जस्ट ए फ्यू मंथ सिंस ही मूव्ड देयर, और थोड़ी देर ही हुई थी उनको वहाँ पर रहते हुए। ही हैड बीन लिविंग इन ए फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन व्हेन ही हैड अ सडन ब्लॉक आउट इन फरवरी। तो वो पहले कहाँ रहते थे? वो पहले मैनहट्टन में रहते थे, और जब उनका जो ब्लैक आउट हो गया था बीमारी की वजह से, वो बेहोश हो गए थे फरवरी में 2000 में। तो क्या हुआ था? आफ्टर टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। तो जब उनका टेस्ट किया गया, तो टेस्ट में पाया गया कि उनको जो है वो दिमाग को कोई ट्यूमर है। ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन। तो तभी उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि वो मैनहट्टन से ब्रुकलिन में आ जाएंगे। तो वहाँ पर टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समिता। तो जो कहाँ पर आ गए? ब्रुकलिन में आ गए, जहाँ पर उनकी सिस्टर रहती है। सिस्टर का नाम क्या है? समिता। हु टीचर्स एट द प्रात इंस्टीट्यूशन ए फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द सिस्टर वेयर आई लिव्ड। तो जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर थोड़ी दूरी पर उनका जो इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पर उसकी जो सिस्टर थी समिता, वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी। शाहिद इग्नोर्ड माई रेजोनेंस। जो शाहिद थे वो उनकी जो बातें थी वो इग्नोर करते थे। किसकी बातें? अमिताभ घोष की या सिस्टर की। उनको जो एक उनका जो साहस बताते थे कि तुम ठीक हो जाएंगे, वो क्या करते थे? इग्नोर करते थे। ही बिगेन टू लाफ एंड इट वाज देन दैट आई रियलाइज दैट ही वाज डेथ सीरियस। तो तब उनको यकीन होता है, अमिताभ घोष को ये पूरा पक्का विश्वास हो जाता है कि ये जो है अपनी डेथ के लिए बिल्कुल सीरियस है। जब वो उनको हंसते देखते थे। किसको हंसते देखते थे? शाहिद अली को। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज entrusting me with a quite specific charge. He wanted me to remember him not through the spoken recitative of memory and friendship, but through the written word। तो वो जो शाहिद अली थे, वो चाहते थे कि मेरे बारे में सिर्फ बातों में ही जिक्र ना हो, मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए, जिसको बाद में लोग पढ़ें और उसमें से वो कुछ ना कुछ उनको इंस्पिरेशन मिले। शाहिद न्यू ऑल टू वेल दैट फॉर दोज राइटर्स फॉर whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement। तो वो जो राइटर थे अमिताभ घोष थे, अमिताभ घोष क्या करना चाहते थे? जब वो उनके बारे में, वो डेथ के बारे में कुछ भी लिखना नहीं चाहते थे। ये बात शाहिद अली को भी पता थी कि जो राइटर होते हैं, क्योंकि शाहिद अली भी राइटर थे, और राइटर जो होते हैं उनको पता होता है कि राइटर किसी के खो जाने पर या डेथ के ऊपर कुछ भी लिखना पसंद नहीं करते। ही न्यू दैट माई इंस्टेंसेस वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीज़न टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ।
तो जो अमिताभ घोष थे वो सोच रहे थे कि मैं कैसे उनको मना करूं कि मैं किसी के डेथ के ऊपर कुछ भी लिखना नहीं चाहता। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट ए पोइट, दैट आवर फ्रेंडशिप वाज ऑफ रिसेंट डेट। वो सोचते हैं, अमिताभ घोष सोचते हैं कि मैं या तो आगा शाहिद अली को ये बोल दूं कि मैं पॉइंट नहीं हूँ, या तो मैं उनको ये बोल दूँ कि हमारी जो फ्रेंडशिप है अभी ज़्यादा देर तक नहीं हुई। दैट देर वर मैनी अदर who knew him much better and would be writing from greater understanding and knowledge। और यहाँ मैं उनको ये बोल दूँ कि मुझसे भी अच्छे जो राइटर हैं, जो आपको जानते हैं, किसको जानते हैं, आगा शाहिद अली को जानते हैं, आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, और उन पोइट को, उन राइटर को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, वो आपके बारे में कुछ ना कुछ लिख देंगे, मैं आपके बारे में कुछ नहीं लिखना चाहता। ऑल दिस Shahid had guessed and he had decided to shut off those routes while there was still time। तो आगा शाहिद अली को भी ये सब बातों का एक अंदाज़ा हो गया था कि जो राइटर है वो मेरे बारे में नहीं लिखना चाहता, तो वो थोड़ी देर के लिए ये सब कन्वर्सेशन को रोक देते हैं। यू मस्ट राइट अबाउट मी, वो फिर से उसको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मुझे मेरे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना चाहिए मेरी डेथ के बाद। क्लियर थॉट इट वॉज दैट दिस इम्पेरेटिव वर्ड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड। एम्पेरेटिव क्या होता है, जैसे किसी को ऑर्डर देना, तो क्लियर थॉट थे उनके, वो उसको एक ऑर्डर की तरह दे रहे थे राइटर को कि तुम मेरे बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखो। वुड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड, तुम्हें ये लिखना ही है। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और मेरे पास उसका आंसर देने के लिए कुछ भी वर्ड्स नहीं होते थे। वट आर द वर्ड्स इन विच वन परमिशन a friend that one will write about him after his death? Finally I said, Shahid, I will do it the best I can। तो जो अमिताभ घोष थे, जो आगा शाहिद अली के इतना कहने पर फिर लास्ट में जो अमिताभ घोष है वो मान जाते हैं कि ठीक है, मैं आपकी डेथ के बाद आपके बारे में जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखूँगा। By the end of the conversation I knew exactly what I had to do। तो जब ये कन्वर्सेशन हो रही थी तो वो उनको आइडिया हो जाता है कि अभी मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना ही लिखना है। आई पिक्ड अप माई पेन, नोटिस द डेट एंड रोट डाउन एवरीथिंग आई रिमेंबर ऑफ दैट कन्वर्सेशन। तो वो क्या करते हैं, जो अमिताभ घोष है वो पेन उठाते हैं, पेन उठाते हैं, डायरी उठाते हैं, उसके ऊपर उनकी डेट वगैरह सब लिखते हैं, जब से उनकी जो बातचीत शुरू हुई है, किसकी, अमिताभ घोष की और आगा शाहिद अली की, जो कैंसर का मरीज़ है, उनकी जो बातचीत हुई है वो डेट लिखकर डायरी के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं उनके बारे में। दिस इज़ ए कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और इसी तरह से कुछ हफ्तों तक ये चलता रहा। इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे। तो तभी से उन्होंने क्या किया, एक प्लेज ले ली थी कि मुझे जो है इनकी जो पूरी जो लाइफ है उसके बारे में लिखना है। आई न्यू शाहिद वर्क लॉन्ग बिफोर आई मीट हिम। तो जो शाहिद का जो काम था वो पहले से ही जानते थे। हीज़ 1997 कलेक्शन, जो आगा शाहिद अली, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी राइटर थे, तो वो पहले से ही उनके काम के बारे में जानते थे। कौन, अमिताभ घोष, जो दोनों फ्रेंड्स थे, आगा शाहिद अली और अमिताभ घोष, और दोनों राइटर थे और दोनों फ्रेंड्स थे। द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस हैड मेड ए पावरफुल इंप्रेशन ऑन मी। तो जो आगा शाहिद अली की एक उन्होंने कलेक्शन लिखी थी, इसका नाम था द कंट्री विदाउट ए पॉइंट विदाउट पोस्ट ऑफिस। तो वो जो बुक थी, उस बुक ने अमिताभ घोष के मन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन डाला था, काफ़ी प्रभाव डाला था। हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हेard बिफोर, एट वंस लिरिकल एंड फियर्सली डिसिप्लिन्ड। जो उनकी जो लिखने का तरीका था, उनकी जो आवाज़ थी, बिल्कुल ही वो कैसी थी, लिरिकल थी, एक कविता के रूप में थी, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी। एंगेज्ड एंड येट डीपली इनवर्ड, और उनमें जो है कुछ ना कुछ एक डीप मैसेज दिया हुआ था। नॉट फॉर हिम द मॉक कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोस ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री। और उनकी जो लिखने का तरीका था, जो कंटेम्प्रेरी पोइट्री क्या होती है, एक जो ट्रेडिशनल पोइट्री लिखने का तरीका होता है, उससे भी ज़्यादा उसमें वो अपना जो एफर्ट डालते थे। His was a voice that was not ashamed to speak in a बैरिट रजिस्टर। तो वो अपनी कविताओं को लिखते समय, अपने प्रोज को लिखते समय जो है बिल्कुल भी शर्माते नहीं थे, जो उनके मन में आए वो उसको दर्ज कर लेते थे, लिख लेते थे। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग लाइक लाइन मैड हर्ट बी ब्रेव। तो अपनी लाइनें लिखते समय वो मैड हर्ट बी ब्रेव, इस तरह की लाइनें भी
जैसे मैड हार्ट, पागल दिल, बी ब्रेव, इसलिए स्ट्रॉन्ग रहो, इस तरह की लाइनें भी जो है वो अपनी जो उनकी जो क्रिएशन होती थी उसमें वो लिख देते थे। वो हेजिटेट नहीं होते थे, बिल्कुल ट्रू लिखते थे और सच्चा लिखते थे, ऑनेस्ट रहते थे अपने काम के प्रति। In 1998, I caught a line from the country without a post office in an article that touched briefly on कश्मीर। तो अमिताभ घोष ने क्या किया था 1998 में, जो आगा शाहिद अली की जो बुक थी द कंट्री विदाउट ए पास्ट, उसमें से एक लाइन उठाकर अपने आर्टिकल में लिखी थी, जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा था किसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, जो श्रीनगर की जो क्या है कैपिटल है। एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट शाहिद वाज दैट ही वाज फ्रॉम श्रीनगर एंड हैड स्टडी इन दिल्ली। तो ये कब की बात है, जब जो आगा शाहिद अली कहाँ रहता था, श्रीनगर में रहते थे, वहाँ पर हैड स्टडी इन दिल्ली, और वो अपनी दिल्ली में स्टडी कर रहे थे। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ। तो जो अमिताभ घोष थे वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अभी स्टोरी फिर से बैकग्राउंड में जा रही है। बट ऑल्दो आवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड। तो एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पर उन्होंने ज़्यादा समय जो है आपस में नहीं बिताया था। वी हैड नेवर मीट, वो कभी नहीं मिले थे। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन, हावर, चाहे उनके जो फ्रेंड्स थे वो कॉमन थे, बट उनकी आपस में कभी भी उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद, और उनमें से जो उनके जो फ्रेंड थे उनमें से ही किसी ने उसको जो है शाहिद से मिलवाया था। इन 1998 एंड 1999 वी हैड सेवरल कन्वर्सेशन ऑन द फोन एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम। और 1998 से लेकर 1999 तक क्या हुआ था, बहुत सारी कन्वर्सेशन थी जो उनके दोनों के बीच में हुई थी। बट वी वर नो मोर देन acquaintances until he moved to Brooklyn the next year। वो तो क्या हुआ था, वो ज़्यादा आपस में जो है एक दूसरे के लिंक में नहीं आए थे जब तक कि वो ब्रुकलिन में नहीं गए थे नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, जब वो ब्रुकलिन में आ गए हैं तो तब क्या हो गया, वो पड़ोसी बन गए हैं, नेबरहुड हो गई है उनकी। वी बिगेन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स एंड क्विकली डिस्कवर्ड दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन। तो जब वो पड़ोसी हो जाते हैं तो हफ्ते में एक बार वो आपस में इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं और कुछ ना कुछ बातें करते हैं कॉमनली। बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद कंडीशन वाज ऑलरेडी सीरियस, yet his illness did not impede the progress of our friendship। तो जब वो उनसे मिलते थे तो तब भी उनकी जो शाहिद अली की जो कंडीशन थी बीमारी की वजह से ठीक नहीं थी, तो इसलिए उनकी जो फ्रेंडशिप थी जो ज़्यादा आगे डीपली नहीं उतनी बढ़ पाई। We found that we had a huge roster of common friends in India, America and elsewhere। तो इसी तरह से जो दोनों राइटर थे आगा शाहिद अली और अमिताभ घोष, दोनों की जो फ्रेंडशिप थी कॉमन थी, इंडिया में, अमेरिका में, और सब जगह उनको लोग जानते थे। वी डिस्कवर्ड अ शेयर्ड लव ऑफ रोगन जोश, रोजनारा बेगम एंड किशोर कुमार, म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स। बट दोनों के जो शौक़ थे वो कैसे सिमिलर थे, जैसे उनको रोगन जोश से मीट होता है, रोगन जोश खाना पसंद था, और रोज़ाना बेगम जो है, ये रोज़ाना बेगम कौन है, शाहजहाँ की बेटी है, उनकी जो लिखी हुई किताबें उनको पढ़ना पसंद था, किशोर कुमार के गाने पसंद था, क्रिकेट उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और बॉम्बे की जो फिल्म है, पुरानी फिल्में, उनको वो देखना पसंद था। बिकॉज ऑफ शाहिद कंडीशन even the most trivial exchange had a special charge and urgency। The inescapable pagans of talking about food and half-forgotten figure from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied। पर जब वो आपस में मिलते थे, उनकी जो बीमारी वो एकदम से उनको भूल जाते थे, और प्यार की वजह से उनकी जो फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई थी, जब भी वो उनसे मिलते थे तो वो बहुत ही जोश के साथ मिलते थे। इन दिस इंस्टेंस बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वाज आल्सो ए पोएट हु हैड अचीव्ड ग्रेटनेस, परहैप्स द ओनली सच दैट आई शैल एवर नो एज अ फ्रेंड। बट एक राइटर जो खुद भी एक राइटर हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। किसके बारे में बोल रहे हैं, अमिताभ घोष जो है वो आगा शाहिद अली के बारे में बोल रहे हैं, जो बीमारी से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है। परहैप्स द ओनली सच दैट आई शैल
एवर नो एज अ फ्रेंड, जिसको वो एज ए फ्रेंड पहली बार अपनी लाइफ में मिले थे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एक पोइट थे, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। किन्होंने? आगा शाहिद अली ने। तो यहाँ तक हम करेंगे। इसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो इस चैप्टर में से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम आज आपके जो होमवर्क के लिए आप करेंगे, तो ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इम्प्रेशन ऑफ शाहिद डू यू गैदर फ्रॉम द पीस। तो आपका ये जो आपका चैप्टर है, इसमें से शाहिद अली का जो इम्प्रेशन है, उनका जो कैरेक्टर है, वो कैसे निकल कर बाहर आता है, उसमें क्या बताया हुआ है। आंसर में लिखिए, शाहिद अली वाज अ मल्टी फेस्ड पर्सनैलिटी। जो शाहिद अली थे उनके बहुत सारे चेहरे थे। वो एक पोइट भी थे, एक राइटर भी थे, एक फूड लवर भी थे, म्यूज़िक लवर भी थे। इस तरह से उनकी जो बहुत सारी जो उनकी हैबिट्स हैं वो सामने आती हैं। एंड अपेयर्ड टू बी ए सेंसिटिव सोल, और बहुत ही एक सेंसिटिव सोल की तरह वो सामने आते हैं। सेंसिटिव सोल इसमें ऐसे बताया गया है कि जैसे किसी चीज़ को लेकर उनके मन के ऊपर बहुत जल्दी असर हो जाना, उसको हम सेंसिटिव बोलेंगे। ही वाज बोर्न इन श्रीनगर, वो श्रीनगर में पैदा हुए थे। एंड हैड स्टडी इन दिल्ली, और वो बाद में दिल्ली में चले गए थे अपनी आगे की स्टडी पूरी करने के लिए। लेटर ही माइग्रेट टू अमेरिका एंड सर्व्ड इन वेरियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो बाद में क्या हुआ है, वो बाद में माइग्रेट हो गए थे। माइग्रेट यानी एक देश से दूसरे देश में चले जाना। वो बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड सर्व्ड इन वेरियस कॉलेज, और अमेरिका के बहुत सारे कॉलेजेस में जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो क्या लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं। शाहिद वाज ए फाइन स्कॉलर एंड ब्रिलियंट टीचर। जो शाहिद थे वो एक फिलोसफर थे, एक स्कॉलर थे, और ब्रिलियंट टीचर थे। उनके पढ़ाने का तरीका, उनके समझाने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, और वो लोगों के दिमागों को अच्छी तरह से समझते थे। हिज स्टूडेंट्स लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम। उसके जो स्टूडेंट्स थे, उसके जो विद्यार्थी थे, वो भी बहुत प्यार करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे शाहिद अली की। शाहिद वाज प्रोफाउंड लव ऑफ गुड पोइट्री, म्यूज़िक, क्लॉथ्स एंड फूड। जो शाहिद अली था जो बीमार था, एक पोइट था, उसको क्या ज़्यादा पसंद था, उसको अच्छी कविताएँ पसंद थी, म्यूज़िक बहुत उसको पसंद था, अच्छे से कपड़े उसको बहुत पसंद थे, और खाना और गाना उसको जो है वो पसंद लगता था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ कश्मीर। वो हमेशा ही कश्मीर के बारे में सोचते रहते थे। क्योंकि उनका जो बर्थ था वो कश्मीर का था। एंड वाज हर्ट बाय द माउंटिंग वायलेंस इन द वैलीज। और वैली के जो कश्मीर घाटी है वहाँ पर जो टेररिज्म होता है, जो इस तरह के जो अटैक होते हैं, वो उनको जो काफ़ी ज़्यादा वो है दिल के ऊपर उनके असर करते हैं, वो काफ़ी उनको बुरा लगता है। थो ही वाज नॉट ए पॉलिटिकल पोइट, बट वो एक राजनीतिक कवि नहीं थे। हिज फाइनेस्ट वर्क रिलेटेड टू राइटिंग अबाउट कश्मीर। उनकी जो राइटिंग थी वो कश्मीर के बारे में थी, बट उसमें कोई भी राजनीतिक जो आस्पेक्ट वो नहीं था, पॉलिटिकल आस्पेक्ट उसमें कोई भी नहीं था। शाहिद आउटलुक वाज एक्यूमेनिकल क्या होता है कि दुनियावी, सेकुलर। मतलब शाहिद आउटलुक उनका जो दिखावा था वो दुनियावी था। वो एकदम रियलिटी से प्यार करते थे। वो कुछ भी इमेजिनेशन या अनदेखा या झूठा वो पखंड अपनी राइटिंग में नहीं लिखते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन मिक्सिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। वो धर्म को कभी भी राजनीति के साथ नहीं जोड़ते थे। ही नेवर लॉस द करेज इन द फेस ऑफ मिसफॉर्च्यून। वो कभी भी अपना जो हौसला है, बुरे हालातों में भी अपना जो हौसला है वो कभी भी गवाते नहीं थे, कभी भी अपना जो करेज है उसको लॉस नहीं करते थे। इवन ए ड्रेडफुल डिजीज़ ऑफ कैंसर वुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट। और जैसे कि आपने देखा होगा इस आपकी बुक में कि उनको जो है वो कैंसर की बीमारी होती है। कैंसर की बीमारी होते हुए भी वो जो क्या करते हैं, अपना मोरल डाउन नहीं करते, अपनी स्पिरिट को ब्रेक नहीं करते, अपना हौसला बनाए रखते हैं। ही रिफ्यूज टू टेक द हेल्प ऑफ द व्हील चेयर इन द हॉस्पिटल। और वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाकर भी वो व्हील चेयर लेना पसंद नहीं करते। तो ये एक क्वेश्चन है आपको आज के लिए, आपको यही अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है और इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। तो ये थी आपकी आज की एक्सप्लेनेशन आपके चैप्टर में से द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। आई होप आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जितनी आज करवाई है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है इसको भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और इसी क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी के ऊपर आपके फाइनल एग्जाम के लिए आपने उसके ऊपर नोट डाउन कर लेना है और इसको एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।